हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 23 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट फुल लोड इज अराउंड। पावर फैक्टर पूछ रहा है इंडक्शन मोटर का फुल लोड पे, तो ये जो है 0.85 लैगिंग से लैग करता है, 0.85 से लैग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किसके सिमिलर है, समतुल्य है? ट्रांसफार्मर विथ ए शॉर्टेड सेकेंडरी के समतुल्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ स्टेटर रोटेटिंग फील्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। ये किससे एक्सप्लेन किया जाता है? तो लेंज लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है। 3 का बी हो जाएगा लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है, A 3-phase 6-pole 50 Hz induction motor is running at 5% slip. What is the speed of the motor? Speed of motor पूछ रहा है, तो NS इक्वल टू होता है 120 F बटे P। P हो गया पोल, F हो गया फ्रीक्वेंसी, NS हो गया सिंक्रोनस स्पीड हो गया इन RPM में। तो निकाल लीजिए यहाँ से, तो 120 गुने F कितना है? 50 हर्ज है, और पोल कितना है? तो 6 पोल है। तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 20, ये कितना आ जाएगा? 20 गुने 50, 1000 आ गया ना। 1000 RPM आ गया, NS सिंक्रोनस स्पीड आ गया। ठीक है ना। स्पीड ऑफ मोटर निकालना है, और S कितना दिया हुआ है? स्लिप ऑफ द मशीन कितना दिया हुआ है? S दिया हुआ है 5%। इसको वैल्यू में लिखाइएगा तो 5/100 मतलब 0.05 हो जाएगा S का वैल्यू। और NR रोटर स्पीड जो है, रोटर स्पीड इक्वल टू होता है NS 1 - S। अब पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। NS कितना आया है? तो 1000 आया है। 1 - S का वैल्यू है 0.05, कितना हो जाएगा? तो 1000 गुने 0.95 कितना आ जाएगा? 950 RPM आ जाएगा। 950 RPM। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू। रोटर करेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट पूछ रहा है, स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू कितना हो गया? तो फ्रीक्वेंसी के बराबर F के बराबर हो जाएगा, डी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? फॉर अचीविंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड हाई ऑपरेशन इफिशियंसी एन इंडक्शन मोटर शुड हैव हाई रोटर सर्किट रेसिस्टेंस एट स्टार्टिंग एंड लो सर्किट रेसिस्टेंस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? बोथ द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन स्टेटर। मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों को जो है स्टेटर पे प्लेस किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव रिलेटिवली बेटर पावर फैक्टर। कह रहा कौन सा जो मोटर है उसका रिलेटिवली बेटर पावर फैक्टर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैपेसिटर रन मोटर का जो है बेटर जो है पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 है, ए यूनिवर्सल मोटर इज वन विच हैज कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग बोथ ऑन AC एंड DC विथ कंपेरेबल परफॉर्मेंस। दोनों पे काम करता है, AC और DC दोनों पे। ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस के लिए कौन सा मोटर जो है बेस्ट सुटेबल है? तो स्टीपर मोटर का यूज किया जाता है। 10 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
विच टाइप ऑफ अल्टरनेटर इज यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सेलिएंट पोल अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर एमएमएफ विल बी इन फेज विथ द मेन फील्ड फ्लक्स ओनली व्हेन द लोड इज प्योरली, लोड कब होगा? जब प्योरली कैपेसिटिव रहेगा तब। ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्टरनेटर आर रेटेड इन, अल्टरनेटर को एमवीए में, अल्टरनेटर को वीए या केवीए या फिर एमवीए में हम लोग मेजर करते हैं, तो एमवीए ऑप्शन में तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फुल लोड स्लिप ऑफ 60 हर्ट्ज 12 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज 5%, इट्स फुल लोड स्पीड विल बी, फुल लोड स्पीड निकालना है तो यहाँ से NS निकाल दीजिए तो क्या होता है 120 F बटे P निकाल दीजिए। 120 F कितना है 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, पोल कितना है 12 है, तो 12 दही 120, 60 दही के 600 RPM आ गया, NS आ गया 600 RPM, सिंक्रोनस स्पीड RPM में 600 RPM आ गया। ठीक है, स्लिप कितना दिया हुआ है, तो स्लिप जो है 5% दिया हुआ है, वैल्यू में निकालेगा तो 0.05, 5 बटे 100 कर दिए तो 0.05 आ जाएगा। फुल लोड स्पीड निकालना है तो फुल लोड स्पीड क्या हो जाएगा, NR इक्वल टू हो जाएगा NS 1 माइनस S, निकाल दीजिए तो NS कितना है 600, 1 माइनस 0.05 कितना हो जाएगा 600 गुने 0.95 कितना आ जाएगा 950 RPM आ जाएगा, 950 RPM। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी कितना था वैल्यू, तो 600 गुने 0.95 ये आ जाएगा आपका 570 आ जाएगा, 570 RPM आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग टर्क नहीं होता है, नो स्टार्टिंग टर्क। ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का, नो स्टार्टिंग टर्क। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए 10 पोल 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू and is given by 60 hertz synchronous motor, what will the number of poles of the synchronous motor, number of poles निकालना है synchronous motor का, ठीक है ना। तो अल्टरनेटर का जो है NSG इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेटर का जो है स्पीड होगा सिंक्रोनस अल्टरनेटर का स्पीड वही जो हो जाए मोटर के स्पीड के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 120 F बटे P, और ये भी होता है यहाँ पे 120 F1 मान लीजिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है बटे P। अब यहाँ से कर लीजिए तो 120 गुने अल्टरनेटर का कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 25 दिया हुआ है, बटे पोल कितना है 10 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, और सिंक्रोनस मोटर में तो 120 गुने फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज है, अब बट्टे 10, पोल तो दोनों के लिए सेम ही हो गया, सॉरी पोल निकालना है, इसका सिंक्रोनस का पोल निकालना है, अल्टरनेटर का दिया हुआ है, तो यहाँ से P का वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। P का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए P इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 120 गुने 60 गुने 10, अब बट्टे में 120 गुने 25 काट दीजिए, 120 से 120 कट गया, अब ये 25 और 60 दही के 600 है, तो 600 बट्टे 25, 25 चौके 6 चौक 24 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 16 का डी 24 आ जाएगा। 17 है, द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर जो है क्या होता है, इम्प्रूव्स विथ इंक्रीज इन एक्साइटेशन एंड मे इवन बिकम लीडिंग एट हायर एक्साइटेशन।
ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है द फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड एट 250/250 वोल्ट डीसी। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है when the applied voltage per phase is reduced to 1/2, applied voltage जो है 1/2 कर दिया जाता है, the starting torque of 3 phase squirrel cage induction motor becomes। देखिए तो क्या स्टार्टिंग टर्क पूछ रहा है ना, तो स्टार्टिंग टर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। अब वोल्टेज को जो है रिड्यूस करके 1/2 कर दे रहा है, वोल्टेज जो है क्या हो रहा है 1/2 हो जा रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग टर्क है वो 1/4 से जो है 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ इनिशियल, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है द लॉसेस दैट ऑकर इन एन इंडक्शन मोटर आर। किस तरह का लॉस होता है इंडक्शन मोटर में, तो स्टेटर आयरन लॉस होता है, रोटर कॉपर लॉस भी होता है, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस ये भी होता है। ये सभी लॉसेस जो है आपको इंडक्शन मोटर में देखने को मिलता है। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 4 नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इसी का और में पूछा है वाई ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डज नॉट हैव ए सेल्फ स्टार्टिंग टर्क, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। इसी का और में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग से आप क्या समझते हैं, राइट द टेक्निक्स ऑफ रिडक्शन ऑफ हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कंपेयर बिटवीन ए स्क्वायरल केज टाइप एंड वंड रोटर टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसी का और है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर विथ सुटेबल स्केच। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एक्सप्लेन व्हाई द रोटर ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द कनेक्शन डायग्राम ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर विथ इट्स इम्पोर्टेंट वाइंडिंग एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए EMF इन द स्टेटर ऑफ 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज and that in the rotor is 1.5 hertz. What is the slip and at what speed is the motor running? इसी का और पूछा है describe the different methods of cooling the synchronous machines. ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है explain the necessity of a starter in 3 phase induction motor with the need diagram discuss any 2 types of starters employed in 3 phase induction motor. इसी का और में पूछा है derive the EMF equation of a 3 phase alternator. Question number 8 है what is armature reaction with the suitable diagram discuss the effect of lagging power factor on the armature reaction of alternator. इसी का और है discuss any 2 speed control method employed in 3 phase induction motor. Question number 9 में पूछा है explain the construction working and application of a stepper motor. स्टीपर मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग और एप्लीकेशन बताना है। इसी का और है ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर इज रेटेड एट 1600 kVA 13500 वोल्ट। द आर्मेचर इफेक्टिव रेसिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस आर 1.5 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली पर फेज। कैलकुलेट द परसेंटेज रेगुलेशन फॉर ए लोड ऑफ 1280 किलोवाट एट पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लीडिंग यूनिटी पावर फैक्टर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द अल्टरनेटर, हाउ द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द अल्टरनेटर इज डिटरमिन्ड यूजिंग सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इसी का और में पूछा है द पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 80 किलोवाट 80 किलोवाट दिया हुआ है। द रोटर EMF इज ऑब्जर्व टू मेक 100 कंप्लीट अल्टरनेशन पर मिनट। कैलकुलेट करना है स्लीप, मैकेनिकल पावर डेवलप, द रोटर स्पीड, रोटर कॉपर लॉस पर फेज। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है
राइट द टू एप्लीकेशन ईच फॉर एनी थ्री, स्टीपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, BLDC मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। दो का एप्लीकेशन लिखना है। राइट द टू एप्लीकेशन ईच फॉर एनी थ्री, इस चार में से कोई तीन का लिखना है, दो दो एप्लीकेशन लिखना है तीनों का। इसी का और में पूछा है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखना है। लॉसेस इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर, मेंटेनेंस ऑफ वन फेज इंडक्शन मोटर। ये तीन में से कोई दो पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये देख सकते हैं इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम 23 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।